हमारे पास ये जो मॉडुलस इनइक्वालिटी का जो टॉपिक है, मॉडुलस इनइक्वालिटी का टॉपिक है, इसमें सबसे पहले जब आपके सामने कभी भी ये लिखा होता है, जैसे ये लिखा है मॉड ऑफ एक्स मॉड ऑफ एक्स है ना -2 इज इक्वल टू 2, ये चीज लिखी हुई है। इस चीज से आप क्या समझ रहे हो, यहाँ पर इसको कैसे पढ़ते हैं मॉड के टर्म्स में, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम डिस्टेंस अप्रोच लगाने जा रहे हैं। हम कौन सी अप्रोच लगाने जा रहे हैं? डिस्टेंस अप्रोच। तो आप यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, हम इसको ऐसे पढ़ते हैं, डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 5 इज 2। इस चीज को हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। क्या पढ़ना आ गया आपको? और दूसरी बात, डिस्टेंस का मतलब है हमेशा ये डिफरेंस के फॉर्म में होना चाहिए, ये x माइनस समथिंग करके होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो ये चीज कैसे है, x प्लस समथिंग करके है, तो इस चीज को हम लोग कैसे लिखेंगे, x माइनस -1। समझ में आ रहा है? हमेशा इसको बीच में सिंबल कैसा होना चाहिए, माइनस। तो डिस्टेंस मेथड, ये अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसका मतलब है डिस्टेंस मेथड। इसका नाम है क्या, डिस्टेंस मेथड। तो डिस्टेंस मेथड जो है, इसमें आपका डिस्टेंस मींस डिफरेंस, मतलब डिफरेंस करके लिखा होना चाहिए। तो इसी तरीके से अब आप इसको अगर आप देखेंगे तो आप इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको ऐसे पढ़ेंगे, डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम -1 इज 4। इस चीज को ऐसे पढ़ो। क्या इसको पढ़ना आ रहा है तुम्हें? सबसे पहले अगर तुम्हें पढ़ना आ चुका है तो साहब अब इसको प्लॉट भी कर लेते हैं। देखो ध्यान से, सबसे पहले आप प्लॉट करो इसको। 5 से डिस्टेंस कह रहा है ना, तो 5 से 5 को प्लॉट कर लो, इसको प्लॉट कर लो 5 को। और 5 से दो डिस्टेंस देखो, दो डिस्टेंस 5 से कोई नंबर बताओ जो कि दो दूरी पे हो। 7 और 3। हाँ, तो अब यहाँ पर इस चीज को तुम बोलोगे 7 और इस चीज को क्या बोलोगे 3। तो यहाँ पे दो पॉसिबल सॉल्यूशंस होंगे। कितने पॉसिबल सॉल्यूशन होंगे? दो। ठीक है, तो यहां से इसी चीज को हम लोग बोल रहे हैं कि x के जो पॉसिबल सॉल्यूशंस होंगे वो दो होंगे, 3 एंड 7। मुझे आपसे एक बात सुनिए, ये बेसिकली एक रेंज है या बेसिकली एक स्पेसिफिक वैल्यू है? स्पेसिफिक वैल्यू, इट इज नॉट रेंज। जब हम लोग कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं तो वो एक स्पेसिफिक वैल्यूज होती है, मतलब x की दो पॉसिबल वैल्यूज हैं जिसके लिए ये सेटिस्फाई करेगा, एक तो 3 के लिए, एक 7 के लिए। सर मुझे समझ में नहीं आया कैसे बोल रहे हैं। यहाँ देखो, इस चीज को देखो, यहाँ पे अगर आप इस मोड में x इजिकल टू अगर 3 रखोगे, क्या रखोगे, x इजिकल टू 3, तो उठा के रखो 3 - 5, तो ये चीज क्या बचेगी, -2, और मोड जब खुलेगा तो क्या बचेगा, 2। क्लियर है? इसी तरीके से दूसरा सॉल्यूशन क्या होगा, x इजिकल टू 7, यहाँ पे उठा के रखो 7 - 5 इजिकल टू प्लस का 2, तो प्लस का 2 में तो मोड कुछ नहीं करेगा, वो तो 2 ही देगा, तो आपके पास 2 सॉल्यूशन है। क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है? मैं फिर से बताऊंगा, आ गई है? अब वापस देखो, यहाँ पर सबसे पहले x की डिस्टेंस किससे, -1 से, तो सबसे पहले -1 को प्लॉट कर लो। x एक ऐसा पॉइंट है इस नंबर लाइन पे, इस नंबर लाइन पे एक ऐसा पॉइंट है जिससे -1 से दूरी कितनी है, 4 है। अब आप बताओ, अगर x की क्या वैल्यू रखी जाए, अगर मैं x को -5 रख दूं तो इसके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 4। यस या नो? तो x की एक पॉसिबल वैल्यू क्या है, -5। इसी तरीके से x की एक पॉसिबल वैल्यू और हो सकती है, वो क्या हो सकती है, माइनस, हाँ बोलो, हाँ माइनस तो हो चुकी है, तो ये कितनी होगी, 3। अब 3 क्यों, क्योंकि ये पहले 0 पे आएगा, फिर किस पे आएगा, 1 पे, फिर किस पे आएगा, 2 पे, तो देखो कितनी होगी, 1 2 3 4, तो ये वैल्यू भी क्या है। तो अब यहाँ पे x की दो पॉसिबल वैल्यूज कौन कौन सी हैं, -5 और, के पास समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ठीक है, अरे बोलो भाई, लाला जी बोलो, क्या ये बात समझ में आ गई है? ठीक है, तो यहां से ये बात अब हमें आनी चाहिए, आपने सबसे पहले ये वाला पॉइंट प्लॉट कर देना है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये यहाँ पॉइंट यहाँ पे -1 है, और फिर -1 से दूरी देख लो, तो एक दूरी तो है 3 और एक दूरी है -5, जो कि बेसिकली कितनी डिस्टेंस पे है, 4 की दूरी पे। तो x की दो पॉसिबल वैल्यू हो जाएगी, एक x -5 और x, देख लो, ये बात समझ में आ गई, जबरदस्ती नहीं, पक्का? क्लियर? चले आगे।
तो ये था आपको मॉड पढ़ने का तरीका। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसमें तुम मुझे बताओ, ठीक है? बताओगे? ठीक है, डिस्टेंस मेथड से। अरे बोलो भाई, चलो एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूं, करके बताओ मुझे। x माइनस 8 इज इक्वल टू 20 और यहां पर है x प्लस 4 इज इक्वल टू 16। ठीक है, x की दो पॉसिबल वैल्यूज बतानी है, नहीं जिससे पूछूंगा वो बताएंगे। चश्मे वाले भैया ट्राई करिए फटाफट, ब्लैक चश्मे वाले भैया। सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करो, ड्रॉ नंबर लाइन। सर ड्रॉ कर दी। नंबर लाइन ड्रॉ करते ही सबसे पहले ये वाला पॉइंट लिखो 8। अब x की दूरी 8 से 20 है, x की दूरी 8 से कितनी है? 20 है। तो ऑब्वियस है यहां पर दो पॉइंट तुम क्या लिखोगे? एक पॉइंट लोगे 28, आया ना? तो ये दूरी कितनी हो जाएगी इसकी, x पॉइंट की 20 हो जाएगी। संभाल पा रहे हो? और यहां से ये कितना हो जाएगी? -20 करोगे तो कितना होगा? पहले 8 कम होगा, 0 तक पहुंचेगा, ठीक है? उसके बाद फिर कितना कम होगा? 12, है ना? तो ये कितना हो जाएगा? -12। बोलो भाई, ये दूरी भी कितनी हो जाएगी? 20। आया ना? तो x के दो पॉसिबल सॉल्यूशन हो गए, x के दो पॉसिबल सॉल्यूशन हो गए। और दो पॉसिबल सॉल्यूशन को स्पेसिफिक इस तरीके से भी दिखा सकते हैं कि x इज इक्वल टू -12, x इज इक्वल टू -28। यही आ रहा है, ठीक है? इसी तरीके से आप इसका बताइए। यहां पर आप पहले इसको इस फॉर्म में लिखोगे, डिफरेंस के फॉर्म में, है ना? ये चीज -4 है और यहाँ पे ये 16 है। तो मैंने आपको क्या बोला था? इसको ऐसे पढ़ते हैं, डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम -4 इज 16। तो सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करो, ड्रॉ कर ली। उसके बाद -4 ड्रॉ करो, कर लिया। अब 16 इसको आगे बढ़ाना है, 16 की दूरी देनी है। तो 16 नंबर लाइन में कितना आगे होगा? पहले +4 करोगे, फिर 12 करोगे, तो 12 पे पहुंच जाएगा। तो ये चीज कितनी है? 12। इसी तरीके से इसको बैक लेके आओगे तो ये माइनस का कितना हो जाएगा? 20। हाँ या ना? बोलो भाई, यही दो सॉल्यूशन है, ठीक है? तो x के दो पॉसिबल सॉल्यूशंस आपने फाइंड आउट कर लिए, -20 और 12। ये दो सॉल्यूशंस है। संभालो अपने आप को, हाँ या ना? ठीक है साहब? तो अब आपने जैसे ही ये क्वेश्चन कर लिए हैं, तो अब आपने मॉड को, डिस्टेंस मेथड को इंप्लीमेंट करना सीख रहे हैं। अब देखो, ये तो थी इक्वेशन, ये क्या थी? इक्वेशन। क्या थी भाई? इक्वेशन। अब अगर इनइक्वालिटी डाल दूं मैं यहाँ पे, क्या डाल दूं? इनइक्वालिटी। जैसे कि अब इस क्वेश्चन में देखो, सेम वही क्वेश्चन है, बट मैंने यहाँ पे क्या डाल दी है? इनइक्वालिटी। क्या डाल दी है? इनइक्वालिटी। अब इस इनइक्वालिटी को अगर हमें डील करना है तो कैसे करना है? ठीक है? अब देखो, यहां पर भी तुम अभी भी जो यूज कर रहे थे पहले वही यूज करोगे। क्या यूज कर रहे थे? डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 5, इस चीज को 5 पढ़ते हैं, ठीक है? इज 2, है ना? इज 2, अभी भी वही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक नंबर लाइन प्लॉट करो, ठीक है साहब? प्लॉट कर ली। उसके बाद उस नंबर लाइन पे सबसे पहले क्या प्लॉट करो? 5। तो 5 प्लॉट कर लिया साहब। और डिस्टेंस 5 से कितनी होगी? 7। और इधर कितनी आएगी? 3, है ना? अब यहाँ पे देखो ध्यान से इस चीज को, जब तुमने इसको प्लॉट ही कर लिया है, तुम्हें डिस्टेंस x की 2 चाहिए या 2 से ज्यादा चाहिए? देखो ये क्या लिखा हुआ है? ग्रेटर देन 2। क्या लिखा हुआ है? ग्रेटर देन 2। इस वाले पॉइंट पे 2 बनती है और इससे दूर जाओगे तो 2 से ज्यादा बनेगी। अरे हाँ या ना? यहाँ मान लो 8 ले लिया तुमने, तो 8 की दूरी 5 से कितनी होगी? 3 होगी, तो 2 से तो ज्यादा ही है ना? तो इसका मतलब तुम्हारी रेंज कहां से हो जाएगी? 7 से इधर की तरफ। अरे हाँ या ना? और इसी तरीके से ये भी रेंज किधर हो जाएगी? 3 से इधर की तरफ। अरे हाँ या ना? इसका मतलब है तुम्हारे पास दो रीजन्स अब अवेलेबल हो गए। तुम्हारे पास क्या, कितने रीजन अवेलेबल हो गए? 2 रीजन, एक तो ये वाला रीजन और एक ये वाला रीजन। तो साहब इसको कैसे पढ़ेंगे? x is less than 3 एंड x is greater than 7। इसको ऐसे ही पढ़ेंगे ना, 7 से ज्यादा और 6। तो ये हो गई आपके पास। तो साहब
ये वाला कहानी आपके पास यहाँ पे, ये दो रीजन अब आपकी इनइक्वालिटी की रेंज में। अब इसी तरीके से नीचे वाले को पढ़ना है, ठीक है, इसी तरीके से किसको पढ़ना है, नीचे वाले को। तो आइए साहब नीचे वाले को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर तुम इसको क्या लिखोगे, यहाँ पर ये क्या है आपके पास -3, इस चीज को कैसे पढ़ते हो, x माइनस -3 है ना, और यहाँ पर ये क्या है 6। तो सबसे पहले -3 की दूरी कितनी है 6, तो 6 की दूरी इसको देनी है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 3, पहले -3 से 0 तक, फिर 0 से 3 तक कितनी डिस्टेंस होगी 6 की दूरी होगी। और यहाँ पर इसी तरीके से इसको इधर लेके आओगे तो ये कितनी हो जाएगी -9, कितनी हो जाएगी -9। अब आप बताइए ध्यान से, अब आपके पास इस पॉइंट पे ये दूरी कितनी है 6 के एग्जैक्ट बराबर है, इधर जाओगे तो 6 से बढ़ जाएगी, और इधर आ गए तो 6 से क्या हो जाएगी घट जाएगी। यस या नो, तो अब तुम्हें घटनी कम चाहिए या ज्यादा चाहिए, ये चीज क्या चाहिए कम, पहले क्या चाहिए थी ज्यादा। तो अब बताओ कौन सी रेंज यूज करोगे, ये वाली या ये वाली, आप बताइए क्या, कौन सी वाली, अंदर वाली, ठीक है। अब आप समझ पा रहे हैं ना ये वाली बात, राजकुमार जी समझ पा रहे हैं ये वाली बात, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, तो इसका मतलब है अब आपके पास इसकी रेंज के लिए ये रीजन्स हो जाएंगे यहाँ पे, ये वाले, ठीक है, ये दोनों रीजन हो जाएंगे। तो अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, x इज क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 9 और लेस देन 3, ये रीजन हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास रेंज आने लग गई है, आपके पास क्या आने लग गई है रेंज, क्लियर। साहब आपने तो पहले इक्वेशन दिया, अब इक्वालिटी डाल दी, अब क्या करेंगे, अब मैं यहाँ पर 2 मॉड लाऊंगा, कितने मॉड लाऊंगा 2, और फिर 3, फिर कैट के 2 क्वेश्चन 21 के, कैट के 2 क्वेश्चन 22 के, ठीक है, क्लियर है, और ये टॉपिक कंपाइल हो जाएगा, ठीक है। तो आइए सब, अब यहाँ पर कितने मॉड आ चुके हैं 2, ठीक है। इनको कैसे डील करना है साहब, इनको कैसे डील करना है, यहाँ पे देख लो, देखो कुछ नहीं करना है, तुम इससे क्या समझते थे, देखो इस चीज से क्या समझते थे, तुम यही तो बोलते थे डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 5, और ये क्या है डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 15, ये तो पढ़ रहे हो, ठीक है। इसको क्या पढ़ रहे हो, डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 5, और इसको क्या पढ़ रहे हो, इसको पढ़ रहे हो डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 15, ठीक है। अब ये वाली बात है, अब बताओ ये वाली डिस्टेंस एक्चुअल में क्या है, इस वाली डिस्टेंस से क्या है कम, ठीक है। जो x है उसकी दूरी 5 से कम होनी चाहिए, किसके कंपेयर में, x की दूरी 15 के कंपेयर में। तो सबसे पहले नंबर लाइन खींचो, खींच दी साहब, पॉइंट डालो 5 और 15, ठीक है। हेलो, अगर ये दोनों इक्वल टू का साइन होता तो दोनों की दूरी बराबर होती, इनके बीच का ऐसा कोई पॉइंट जिससे दूरी बराबर हो, तो 15 और 5 कितना होता है 20 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आएगा 10। तो जो 10 है, यहां ध्यान से सुनो, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है आपका मिड पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है मिड पॉइंट, और इसकी वैल्यू क्या है 10। अब ध्यान से बताओ मुझे, अगर ये इक्वल टू होता तो 10 पे पॉइंट होना चाहिए था, x कहां होना चाहिए था 10 से, तो इसकी दूरी 5 से भी और इसकी दूरी 15 से क्या होती बराबर। लेकिन मेरे इस वाले केस में नीडेड क्या है, डिस्टेंस किसकी x की, कहां से 5 से, क्या होनी चाहिए कम होनी चाहिए। तो अब बताओ x पॉइंट कहां लिया जाए, बिल्कुल बीच में लेते तो बराबर होती, तो मैं अब किस साइड लूं, इस साइड लूं या उस साइड लूं, इस साइड। तो वेरी गुड, ये वाली बात तुम्हें समझ में आनी चाहिए, तो हमारा रीजन यहाँ होना चाहिए, इस साइड होना चाहिए, ये से नो, ताकि ये पॉइंट यहाँ पे, अब 5 और 10 के बीच में कहीं पे पॉइंट लेंगे तो वो 5 के ज्यादा करीब होगा, वो किसके ज्यादा करीब होगा 5 के ज्यादा करीब होगा एज कंपेयर टू दी 15। बात समझ में आ रही है, फिर से बोलूं, आ गई बात समझ में। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर तुमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया 8, तो ऑब्वियस है 8 से 3 दूरी है और 15 से इसकी दूरी बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी, क्लियर है साहब। इस तरीके से यहाँ पर x की जो रेंज होगी वो 5 से तो बड़ी होगी और 10 से छोटी होगी, इसके बीच में ये रेंज आएगी, डन है क्या। 5 से छोटी
हाँ 5 से छोटी भी जरूरी नहीं है। तो एक्चुअल में ये क्वेश्चन पूरा नहीं है, कोई बात नहीं, इसको अभी यहाँ पे स्किप कर देते हैं। उसमें एक्चुअल में स्टार्टिंग में कंडीशन डाली हुई थी कि x इज ग्रेटर देन 5, कोई बात नहीं, ठीक है। अब यहाँ तक आई होप की हो चुका है एक बार, ठीक है। तो ऑब्वियस है x की वैल्यू 10 से कम होनी चाहिए। डन, चले आगे, समझ में आ गई बात। अब वापस आओ, अब यहाँ पे दो मॉड आ गए। देखो मॉडुलस की जब भी ऐसी इक्वेशंस आती हैं, कैट में आती रहती हैं, तो आपको उनको देखो करना क्या होता है, एक इक्वेशन को ऐसे देखना होता है और एक इक्वेशन को हमेशा ऐसे देखना होता है। तो ऐसे दो कंडीशन आपके सामने बन जाती है। ये कंडीशन तो अभी भी तुम देख के आ रहे हो, इसका फिर से रिकैप कर लेते हैं। क्या रिकैप करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, एक बार 5 लिखेंगे और एक बार क्या लिखेंगे 15 लिखेंगे। 5 और 15 का सम कितना होता है 20 डिवाइड बाई 2 10। तो 10 पे इसका क्या आना चाहिए था मिड पॉइंट, लेकिन ये 10 5 के करीब होना चाहिए, तो इसका मतलब इसकी लाइन यहाँ पे आनी चाहिए। अरे हाँ या ना, इस रीजन में। अच्छा जी, अब देखो ध्यान से, 15 और -15 और 15, इसका सम कितना बैठेगा 0 डिवाइडेड, हाँ कितना होगा 0, और डिवाइडेड बाई तो क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। अरे हाँ या ना, तो इसका मिड पॉइंट कहाँ बैठेगा, देखिए इसका मिड पॉइंट कहाँ बैठेगा, देखिए 0 पे। अरे एक मिनट, इसको एक बार प्लॉट करता हूँ, +15 कहाँ आएगा -15 पे। हाँ या ना, इसका पॉइंट तो तुम समझ ही हो ना, इसको कैसे लिखेंगे x -15, यही तो लिखते हैं, रीराइट लिखेंगे तो ये ऐसा आएगा, डिफरेंस के फॉर्म में लिखते हैं हमेशा मॉड को। तो ये एक पॉइंट कहाँ पे है -15। अब देखो ये -15 और ये +15 है, तो ये 0 आ गया। 0 पॉइंट कहाँ होगा बताओ, 0 पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा। अरे हाँ या ना तो बोलो, ये पॉइंट क्या होगा 0। अब बताओ ध्यान से, 0 तो मिड पॉइंट है, 0 तो इन दोनों का क्या है मिड पॉइंट है। अब 0 पे होना चाहिए, 0 पे होगा तो दोनों डिस्टेंसेस बराबर होंगी, बट ये किसके ज्यादा करीब है 15 के, तो इसका मतलब ये रीजन इधर के साइड होना चाहिए, 15 के करीब होना चाहिए। हाँ जी, नहीं फिर से देखो 15 की तरफ होना चाहिए ना, क्योंकि ये डिस्टेंस कम है। अगर दोनों की, अगर मैंने 0 पे ले लिया तो दोनों की डिस्टेंस बराबर आ जाएगी। अरे हाँ या ना, तुम तो बिल्कुल सुन अवस्था में बैठे, नहीं समझ में आ रहा है, आ रहा है पूरा समझ में आ रहा है, ठीक है तुम समझ पा रहे हो ना। तो इसका मतलब ये वैल्यू इधर की साइड होनी चाहिए ना दादा, क्योंकि ये डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस कम है ना। अगर तुम 0 पे ले लोगे तो बराबर आ जाएगी, तो 0 से किधर की तरफ लेनी चाहिए, ऑब्वियस है 0 से +15 की तरफ लेनी चाहिए, तब 15 वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी कम और -15 वाली क्या हो जाएगी ज्यादा, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी रेंज कहां से कहां तक आएगी, इसकी रेंज आएगी x की वैल्यू 0 से लेके 10 के बीच में। अरे हाँ या ना, देखो भाई सवाल लगा अपने आपको, देखो कहीं पे कोई दिक्कत है फिर से रिपीट कर लें। डन, तो भाई क्या का क्वेश्चन उठा लिया 21 का, मैंने बोला था 21-22 में इसके ऊपर क्वेश्चन आए हुए, 23-24 में इनइक्वालिटी भी क्वेश्चन आए, बस इस टॉपिक पे नहीं आए। तो इस साल एक्सपेक्टेड है, और 2 साल के इंटरवल में इसके क्वेश्चंस देखे जा रहे हैं। चलिए आगे, क्वेश्चन उठा लिया 21 का, खेल जाओगे, खेल जाओगे, ये है क्वेश्चन। अच्छा एक मिनट, आप ये देखो ध्यान से, क्वेश्चन तो नीचे वाला है, ऊपर वाली एक थोड़ी सी बात और बाकी है। मुझे बताना अगर कभी ऐसा लिखा हो तो ये चीज तो तुम कैसे देखते हो। देखो तुमने इस चीज को तो देखना सीख ही लिया है, x - 5 < 2, ये तो सीखा हुआ है ना तुमने। अरे सीखा है नहीं सीखा है, उसको कैसे सीखा था, नंबर लाइन पे पहले 5 ड्रॉ कर लो और 5 से डिस्टेंस 2 कितनी होगी 7 या फिर 3, और तुम्हें डिस्टेंस क्या चाहिए कम, इसका मतलब तुम्हारा रेंज कहाँ आएगा इसके अंदर। अरे हाँ या ना, तो तुम्हारे रीजन कहाँ पे होंगे इन दोनों के इनसाइड में, ये तो बात की थी हमने। लेकिन अगर ये -2 लिखा हुआ है तब तुम क्या करोगे, तो यहाँ पे 5 ड्रॉ करोगे, -2 कैसे करोगे, तो ये कर भी नहीं सकते हो, क्योंकि मॉड जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव चीज कभी भी लेस देन क्या नहीं हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती है।
तो ये चीज पॉसिबल ही नहीं है, तो इसको इसीलिए डिस्टेंस से कभी कभी लगाना बेवकूफी हो जाएगी, है ना। ये चीज कभी लिखी है तो इसका मतलब है इट इज नॉट फीजिबल। समझ पा रहे हो? तो तुम्हें आइडिया होना चाहिए कि कैसे खेला जाता है। अरे हाँ या ना, कोई भी कुछ भी दे दे तो ऐसा नहीं, उसको बोल देना साहब तुम गड़बड़ कर दो, ये माइनस नहीं आएगा, ठीक है ना? ठीक है साहब, मॉड ऑलवेज पॉजिटिव। अब आ जाओ कैट 21 का ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन हमारे सामने नजरों के सामने है, इस क्वेश्चन को हमें बनाना है। द नंबर ऑफ इंटीजर x सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी, है ना। नंबर इंटीजर्स बताने थे कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। क्या ये क्वेश्चन कर रहे हो तुम लोग खुद से? और चलो जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान से देखना। जब भी मैंने बताया आपको एक इक्वेशन तो इससे बनाओगे, अब एक इक्वेशन से बनाओगे तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले 60 को प्लॉट करो, कर लिया साहब। 100 को प्लॉट करो, कर लिया साहब। और ये क्या है 20 को इधर प्लॉट कर देते हैं, ठीक है। चलो तो अभी पहले वाले इक्वेशन की हिसाब किताब देखते हैं। तो अब आपको क्या पता है, दूरी किसकी, x की, किससे, 60 से कम होनी चाहिए एज कंपेयर टू दी दूरी x की किससे, 100 से। x की जगह n बोल लो या x बोल लो, ठीक है। तो यहाँ पर अब ऑब्वियस है, अगर 160 करेंगे डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 80 आएगा। 80 इसका मिड पॉइंट होगा, और उस वो मिड पॉइंट किसके ज्यादा करीब होना चाहिए, 60 के, क्योंकि 60 के ज्यादा। ये डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस ऑफ n फ्रॉम 60 इज लेस, ठीक है। तो ये वाली बात है यहाँ पर, ठीक है सर। तो अब वापस से देखो, ये वाली बात तो पहली इक्वेशन से हो गई। अब दूसरी वाली इक्वेशन देखो, ये कितना आएगा 120 है ना, 100 और 20, 120 डिवाइड बाय 2 कितना जाएगा 60 मतलब ये यहाँ पे कहीं पॉइंट आएगा, यही पॉइंट होगा मिड पॉइंट। अरे ये से या नो। अब ये बताओ ये दूरी किसके ज्यादा करीब है, 100 के या 20 के? देखो डिस्टेंस ऑफ n फ्रॉम 100 क्या है, लेस है, लेस देन का सिंबल है ना। तो ऑब्वियस है ये जो 60 मिड पॉइंट है, अगर यहीं पे ले लूं पॉइंट को तो ये तो बराबर हो जाएगा। तो मुझे किसके ज्यादा करीब होना है, तो मेरे को इधर रहना है, किसके करीब रहना है, 100 के। अरे हाँ या ना, तो मेरी रेंज जो है वो 60 और 80 के बीच में आ रही है। और जब भी ऐसा हो, ये पॉइंट हो x और ये पॉइंट हो y, और ये हो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, क्या हो, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, तो इस वाले केस में अगर बोथ एक्सक्लूडेड है, बोथ क्या है एक्सक्लूडेड, तो उस केस में y माइनस x माइनस 1 होता है। तो 80 माइनस 60 माइनस 1 दैट इज 19 आंसर होगा। अगर यहाँ पे बोथ इंक्लूडेड हो जाता तो ये चीज होती y माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। और अगेन अगर इस वाले केस में 1 इंक्लूडेड एंड 1 एक्सक्लूडेड होता तो यहां पर होता y माइनस एक्स, सिंपल। तो हमारा यहाँ पे आंसर, क्योंकि दोनों ही पॉइंट नहीं इंक्लूडेड है, तो हमारा आंसर होगा नहीं। हाँ या ना, ठीक है, क्लियर है, पक्का बोलिएगा। आप लोगों ने स्नैप का पेपर कब भरे? हाँ 20 का लास्ट है ना, सेंट्रल आया 20 का। तुम लोगों का स्लॉट कौन सा है? क्या? चलो ठीक है, चले आगे। तो साहब ये था इसका आंसर 19। अब आ जाओ, अब देखो तुम्हें मैंने अगला क्वेश्चन ले लिया है, ठीक है, ठीक है। अब यहां पर इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं, सबसे पहले मुझे इसको लिखना होता है नाइस फॉर्म में। इस फॉर्म में, नाइस फॉर्म में। नाइस फॉर्म कैसी है, x माइनस ए समथिंग, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ax। तो सबसे पहले ऐसे वाले केसेस में यहाँ पे, क्योंकि अगर वो कैट में क्वेश्चन देगा तो ये दोनों बराबर होंगे, तो आप 3 से डिवाइड कर लो पूरी एक्सप्रेशन को, तो उसको नाइस फॉर्म में ले आओ। तो साहब यहाँ पे 3 से डिवाइड करोगे तो न्यू बोथ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, तो ये कितना आ जाएगा x माइनस 20/3 हो जाएगा। और यहाँ पे भी क्या बनेगा, ये x माइनस 40/3, और ये चीज कितनी हो जाएगी 20/3। मेरी बात यहाँ तक समझ में आ रही है नहीं आ रही है, बोलो हाँ या ना। तो सबसे पहले
कैट अगर एग्जाम पूछेगा तो यहाँ पे कभी 4 नहीं देगा, वो 3 3 देगा, ठीक है, क्योंकि अदरवाइज वो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा, उसको फिर ट्रेडिशनल अप्रोच से सॉल्व करना पड़ेगा, फिर ये शॉर्टकट नहीं लगेगा डिस्टेंस मेथड का, समझ पा रहे हो? तो ये अगर यहाँ पर है, अब वहां पे देखो ध्यान से, अब तुमने करना क्या है, ध्यान से देखो, इसको कैसे पढ़ते हो, डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम 20/3, ऐसे तो पढ़ोगे, डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम 20/3, और उसको क्या पढ़ोगे, डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम 40/3। तो यहाँ पे सबसे पहले एक नंबर लाइन ले लोगे, नंबर लाइन में क्या लोगे, पहला पॉइंट लोगे, पहला पॉइंट है जो डिफ्लेक्शन पॉइंट कहलाता है 20/3, और दूसरा डिफ्लेक्शन पॉइंट तुम्हारे पास क्या होगा 40/3, क्या होगा 40/3, और दोनों की डिस्टेंसेस का सम, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो डिस्टेंसेस का क्या हो रहा है सम, और वो किसके बराबर होना चाहिए 20/3 के, तो ये जो डिस्टेंस होगी x की फ्रॉम, इसको d1 बोलेंगे, और ये जो डिस्टेंस होगी x की फ्रॉम 40/3, दोनों का डिस्टेंस का सम यहाँ पर इसके बराबर आ रहा है, यही तो मतलब है इस पूरी इंटरप्रिटेशन का, ये मतलब है, तो इसका मतलब है सबसे पहले x से एक वैल्यू लेनी पड़ेगी मुझे, अरे यस या नो। अब ध्यान से देखो, अगर तुम इनके दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस देखोगे तो ये कितना आएगा, एक्चुअल में 20/3 आएगा, अगर आप देखेंगे, अगर ये 40 होता है ये 20 होता तो डिफरेंस क्या आता है 20 आता, तो ये 20/3 ही आएगा, इसका मतलब है इसका तो सीधा मतलब ये निकल गया कि अगर तुम अपना पॉइंट कहीं पर भी ले लो, क्या ले लो, कहीं पे भी ले लो, तो भी तुम्हारा ये वैल्यू बनेगी। सर मुझे समझ में नहीं आया, कहीं पे भी का क्या मतलब है, कहीं का मतलब है भाई, अगर ये 20/3 है और ये 40/3 है, तुम इसको भूल जाओ, तुम ये चीज सोचो, अगर तुमने यहां पर अगर पॉइंट ले लिया, अपने x को तुमने यहां ले लिया, तो ये जो डिस्टेंस होगी, अगर ये a है तो ये वाली डिस्टेंस भी क्या होगी, जो टोटल होगी उसमें से माइनस हो जाएगी, तो ये a है ये b है, और a प्लस बी ऑलवेज क्या बनेगी 20/3, अरे हाँ या ना, तो x तुम चाहे यहां ले लो, चाहे यहां ले लो, चाहे यहां ले लो, वो हमेशा सम क्या देगा 20/3, तो इसका मतलब है तुम्हारे पास यहां पर इसकी जो रेंज है, इस रेंज में तुम x ले सकते हो, तो x की रेंज कहां से कहां तक हो गई 20/3 से लेके कहां तक हो गई 40/3 तक, जरा इसको डिवाइड करना, ये 6.66 आएगा, और ये चीज कितनी आएगी, बोलो भाई 11 आएगी, 12 आएगी ना, 1 है ना, 13 पॉइंट समथिंग है, हाँ 13 पॉइंट समथिंग 33 होगी। अब तुम्हारी इस रेंज में चलेगी, तो इस रेंज में देखो तुम्हारा ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, ये भी कैट का क्वेश्चन है, एक्चुअल कैट का ही क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ये वाली रेंज आपकी क्या हो जाएगी, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है, क्या मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है, ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज देख लो, तो एक्चुअल में और कुछ नहीं था, ये जो तुम्हें डेफिनेशन पढ़ाई गई ना, डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम 20/3, डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम 40/3, दोनों का डिस्टेंस का सम क्या होना चाहिए, इस बार वो दे दिया 20/3 के बराबर होना चाहिए, क्लियर, ठीक है, बोलो, चले आगे, चले जवानों, चल सकते हैं भाई लोग, कोई डाउट है तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूँ, आप कभी भी डिस्टेंस, अब ध्यान से चलो ये कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसे ये देखो, उसी क्वेश्चन को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक ये वाला क्वेश्चन आपको लिया हुआ, ध्यान से देखो इस वाले क्वेश्चन को, आप मेरी बात पूरी बात समझ जाओगे, यहाँ पे मैंने इक्वल टू में कुछ नहीं डाला, यहाँ पे मैंने तुम्हें इक्वल टू में कुछ भी नहीं डाला, इक्वल टू में नहीं डाला है, तो यहाँ पे दो डिफ्लेक्शन पॉइंट इसके क्या है 2 और 24, अरे यस या नो, इसके दो डिफ्लेक्शन पॉइंट क्या है 2 और 24, अब मुझे बताओ इसके बीच की दूरी कितनी है, इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी है ना, तो मिनिमम इनके बीच की जो डिस्टेंस है, हेलो, इनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस कब आएगी,
पहला केस है, मैं तुम्हें समझाने के लिए इसको बता रहा हूँ। देखो, तो इसका आंसर है ये, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? जब भी आप x को दोनों डिफ्लेक्शन पॉइंट के बीच में ले लेंगे, d1 और d2 के बीच में ले लेंगे, तो आपकी डिस्टेंसेस हमेशा क्या आएंगी? मिनिमम आएंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप इसके बीच में कोई भी पॉइंट मान लो, जैसे मैं मान लेता हूँ, लेट अस अज्यूम मैंने अपना डिफ्लेक्शन पॉइंट मान लिया 3 पे, तो इसकी इससे दूरी कितनी है? 1, और इससे इसकी दूरी कितनी है? 21। तो एक्चुअल में तुम्हारी डिस्टेंस तो फिर से कितनी बनी रही? 22 ही बनी रही। अरे यस या नो? तो 22 ही मिनिमम डिस्टेंस है। 22 ही क्या है? मिनिमम डिस्टेंस। आप कहोगे सर ये तो यही आएगा आंसर, ऐसा इसके अलावा कहाँ कुछ बन सकता है? तो आ जाओ केस 2 भी समझा देता हूँ। मान लो तुम्हारे पास एक डिफ्लेक्शन पॉइंट था किस पे? 2 पे, और एक पॉइंट था 24 पे। तुम अपने x को यहाँ पर 1 ले लो। क्या ले लो? 1। अगर तुम अपने 1 ले लो, देखो ध्यान से, तुम x को 1 लोगे तो उसकी वजह से यहाँ पे ये डिस्टेंस कितनी होगी इसकी? 1। बट यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? जल्दी बोलो, मुझे सुनना है। 23। 1 से 24, 23 तो हुई। यस या नो? तो अब इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई? 23 प्लस 1 कितनी हो गई? बोलो भाई। 24 हो गई। जबकि मिनिमम डिस्टेंस कितनी थी? 22। उससे बढ़ गई ना। तो जब भी कोई दो पॉइंट है उनके बीच में अगर कुछ लोगे तो वो मिनिमम आएगा, और उसके बाहर पहुंच गए तो क्या आने लगेगा? मैक्सिमम। या तो मैं इस एंड पे आ जाऊं या मैं इधर इस एंड पे आ जाऊं, है ना, तो भी मेरा ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इसने मिनिमम डिस्टेंस पूछा था। कितना पूछा था? मिनिमम डिस्टेंस। और मिनिमम डिस्टेंस कितनी थी? 22 थी। मिनिमम डिस्टेंस कितनी थी? 22 थी। और वो किस पॉइंट पे लाई करेगी x के? तो इसको बोलने के लिए मैं ये बोलूंगा, इसके लिए ये x की वैल्यू 2 से लेके 24 कहीं पर भी होगी। अब ले लीजिए 2 से लेके 24। सर 2 भी ले सकते हैं क्या? हाँ ले लो लाला, तुम 2 ले लो। 2 पे अगर तुम अपना पॉइंट ले लोगे, एक तो डिफ्लेक्शन पॉइंट 2 है और एक 24 है, और तुमने अपने x वाले पॉइंट को भी 2 ले लिया, तो 2 से 2 की दूरी कितनी? 0। लेकिन 2 से 24 की जो दूरी कितनी है? 22। तो यहाँ पर ये चीज कितनी आ जाएगी? 22 आ जाएगी। इन दोनों का सम फिर से कितना हो जाएगा? 22। तो इसका मतलब है एक्सट्रीम पॉइंट जो है उनसे उनके बीच में कोई भी वैल्यू लोगे तो मिनिमम ही आएगी। अरे यस या नो? इसको किसी एनालॉजी को कई बार समझाने के लिए लोग ऐसे सोचते हैं कि आप मान लो दो घर हैं आपके, ठीक है, और आपको स्कूल पिक करना है ना? दो घर हैं और स्कूल पिक करना है, तो स्कूल कहाँ पिक करे ताकि डिस्टेंस मिनिमम हो? तो बीच में पिक करो। अरे यस या नो? कहाँ पिक करो? बीच में कहीं पे भी पिक कर लो। दोनों के दो भाई हैं, दोनों भाई के एक बेटे हैं, उनको ऐसे स्कूल में डालना है कि दोनों घरों का एक्सपेंस क्या है? मिनिमम है। डिस्टेंस कम होगी तो एक्सपेंस भी मिनिमम। तो बीच में कोई भी स्कूल ले लो। क्या घर के सामने ले ले? किसी एक के घर के सामने? हाँ, उसके लिए तो दूरी 0 है, लेकिन दूसरे वाले भाई के लिए तो पूरी फुल दूरी हो जाएगी, तो भी डिस्टेंस क्या होगी? मिनिमम होगी। किसी एक का खर्चा ज्यादा आएगा, दूसरे का 0 आएगा, दोनों मिला के मिनिमम ही बनेगा। क्या मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है? कितने लिमिटेशन डाटा ही बैठे हो? बोलो कितना समझ पा रहे हो? ठीक है, अगर तुम लोग पूरा समझ गए तो अगला क्वेश्चन तो तुम ही बताओगे। जल्दी से बताओ। अब बताओ, हेलो, मुझे यहाँ पे रेंज मिलेगी या स्पेसिफिक वैल्यू मिलेगी? रेंज मिलेगी। अब ये भी तुम्हें आइडिया लगने लग गया है कि रेंज मिलेगी या वैल्यू मिलेगी, है ना? ये भी खेल खेलने लग गए हो तुम लोग, है ना? तो सबसे पहले नंबर लाइन, दोनों रिफ्लेक्शन पॉइंट प्लॉट कर दिए। अब ऑब्वियस है मिनिमम चाहिए, तो ऑब्वियस है एक्स क्या होना चाहिए? इनके बीच में होना चाहिए। ये आपके पास क्या आ रही है? रेंज। इस रेंज के लिए डिस्टेंस क्या आएगी? मिनिमम। और वो डिस्टेंस मिनिमम कितनी होगी? 4, है ना? तो ये है। तो यू आर गेटिंग रेंज, यू आर गेटिंग रेंज, नॉट अ स्पेसिफिक वैल्यू। ठीक है सर, सर वैल्यू भी आएगी क्या? हाँ आएगी। आ जाओ वैल्यू भी दिखाता हूँ, वैल्यू कब आएगी? क्लियर है? डन। जब इक्वलिटी होगी तब वैल्यू आएगी।
जब क्या आएगी इक्वलिटी, तो आपके पास क्या आएगी वैल्यू। देखो ध्यान से, यहां पर जब मैंने यहाँ पे आपको 20 दिया था, क्या दिया था 20, अब यहाँ पे भी तो रेंज आ रही थी, ठीक है, तो यहाँ पे रेंज हाँ डिस्टेंस का क्या था सम था। चलो नहीं, मैं जो बात बताना चाहता हूँ ये आगे कवर हो जाएगी, ठीक है। अभी तुम इसी क्वेश्चन को अब 3 वेरिएबल के लिए सोचो और फिर 4 वेरिएबल के लिए सोचो और फिर कहानी खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले नंबर लाइन, ठीक है साहब, ड्रॉ कर दी, रिफ्लेक्शन पॉइंट 2 5 10। अब बताओ मैडम, क्वेश्चन मेरा वही है, डिस्टेंस क्या होनी चाहिए मिनिमम। ये 3 लोगों के घर है, एक तुम, एक चाचा जी, एक ताऊ जी, तीनों घर से बच्चों को स्कूल जाना है। स्कूल कहाँ होना चाहिए ताकि डिस्टेंस मिनिमम आए, इसी 5 वाले में। अरे यस या नो, स्कूल कहाँ हो जाए यहीं पर, तो इसकी तो दूरी कितनी हो जाएगी 0, ये वाली डिस्टेंस क्या आ जाएगी 0, और इसकी डिस्टेंस कितनी आएगी 3, अरे हाँ या ना, और इसकी डिस्टेंस कितनी आएगी 5। तो मिनिमम डिस्टेंस देखो, वैसे भी इनके बीच की अगर ये 5 वाला नहीं होता तो ये दूरी कितनी थी 8 थी, जो कि मिनिमम होती है, तुम लोग पहले से जानते हो, ठीक है। और वैसे अगर इसके अलावा कहीं स्कूल बनाओगे तो वो मिनिमम नहीं आएगी, वो 8 से ज्यादा आएगी। साहब मैं तो नहीं मानता, नहीं मानते तो लो, तुम्हें मनाने के लिए 2 5 10, आज मैं अपना स्कूल किस पे बना रहा हूँ 3 पे, किस पे बना रहा हूँ 3 पे। ये देखो यहां पर अगर मैं स्कूल बनाता तो इससे दूरी, इससे दूरी इसकी कितनी आती, कितनी आती 1, इससे दूरी इसकी कितनी आती 2, और इससे दूरी इसकी कितनी आती, अरे बोलो भाई, 7 2 9 1 10, 10 हो गई और पहले 8 थी। अरे यस या नो, तो डिस्टेंस अगर आपके पास ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, क्या है ऑड नंबर ऑफ मॉड टर्म्स है, तो मीडियन को चुन लो, किसको चुन लो मीडियन को, वही मिनिमम मिलेगा, मीडियन मतलब मिड वैल्यू। अरे यस या नो, और इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो तुम्हें रेंज मिलेगी, तुम्हें क्या मिलेगी रेंज, और यहां पे तुम्हें क्या मिल रही है स्पेसिफिक वैल्यू। हेलो, यहां तुम्हें क्या मिल रही है एक स्पेसिफिक वैल्यू। अगर तुम्हें डिस्टेंस मिनिमम चाहिए, डिस्टेंस मिनिमम चाहिए जो कि तुम्हारे लिए 8 है इस क्वेश्चन में, तो उसके लिए तुम्हें x की एक स्पेसिफिक वैल्यू लेनी पड़ेगी और वो वैल्यू यहाँ पर 5 है, इसी पे डिस्टेंस मिनिमम मिलेगी। तो ये एक स्पेसिफिक वैल्यू है ना कि रेंज। क्या मेरी बात अब तुम्हें समझ में आ गई है, मैं स्पेसिफिक वैल्यू क्या बोलना चाह रहा था, ठीक है, और रेंज क्या बोलना चाह रहा था। तो जब भी तुम्हारे पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स होगी तो तुम्हें रेंज मिलने स्टार्ट होगी और ऑड पे स्पेसिफिक वैल्यू मिलेगी। अब बताओ ये कौन सी टर्म है, इवन या ऑड, इवन, तुम्हें क्या मिलने वाली है रेंज। आ जाओ खेलने के लिए, ये 2 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 10 है। तुम जानते हो कि ऑब्वियस है इसके बीच में ही कहीं लेनी पड़ेगी वैल्यू, तभी मिनिमम आएगी। अरे हाँ या ना, और ऑब्वियस है इसके बीच में मैं कहीं पे भी वैल्यू ले लूंगा तो मेरी वो सेम ही वैल्यू है, ठीक है। इसका मतलब मेरा x किसके बीच में होगा 5 से लेके 7 के बीच में। सर चेक कर लेंगे, सर चेक कर लेंगे, कर लेते हैं आप, लीजिए यहां पे ले लेते हैं घर, स्कूल यहां बना लेते हैं, तो इससे दूरी कितनी हो जाएगी जल्दी बोलो, इससे इसकी दूरी कितनी हो जाएगी 3, अरे 2 से 5 कितनी दूरी पे 3 पे, इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 0, इसकी डिस्टेंस इससे स्कूल की कितनी हो जाएगी 2, और इसकी डिस्टेंस इससे कितनी हो जाएगी 5। तो अब ये सब जोड़ लो, डिस्टेंसेस कितनी आनी है, इन सबको जोड़ लो 10 आ रही है, तो ये 10 डिस्टेंस आ रही है जो कि मैंने बोला था मिनिमम होनी चाहिए। अब साहब नहीं, मैं तो इसके बीच की कोई वैल्यू लूंगा, मैं तो 6 वाले पे आ जाऊंगा, इस पे आऊंगा 6 वाले पे। साहब अब मैं 6 वाले से स्टार्ट हिसाब किताब देखो, 6 वाले से, हाँ भाई डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 4, इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 1, इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 1, और इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बोलो 4। तो इन सबको जोड़ना, फिर से डिस्टेंस कितनी आ रही है मिनिमम, कितनी आ रही है 10। तो इस तरीके से तुम बीच में कोई भी वैल्यू लोगे तो तुम्हें एक रेंज मिल रही है, क्या मिल रही है रेंज। आई होप की बात समझ में आ रही है। तो तुम्हें इवन में हमेशा रेंज मिलेगी और ऑड में स्पेसिफिक वैल्यू मिलेगी ऐसी एक्सप्रेशंस में, ठीक है। चले आगे, तो तुम्हें इनका आइडिया हो गया, एक 5 वाले का फटाफट बता दो।
बोलो इस 5 वाले का। अब तो तुम्हें सॉल्व भी नहीं करना है, सीधे बोलना है। क्या लग रहा है? हाँ भाई क्या लग रहा है? 2 5 अच्छा 11 137, ये गड़बड़ हो गई है यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं एक और इसमें टर्म ऐड कर देता हूँ, गड़बड़ हो गई यहाँ पे। यहाँ पे लिख लेता हूँ x माइनस 10, एक मॉड की टर्म और ले लेता हूँ। तो आ जाइए। हाँ अब आप समझ गए ना। तो ये कहाँ आएगा? ये है 10 और ये है 11। तो यहाँ पे हाउस बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो मेरे पास x की एक स्पेसिफिक वैल्यू है जिसपे डिस्टेंस क्या आएगी? मिनिमम आएगी। x की डिस्टेंस क्या आएगी? मिनिमम। और वो डिस्टेंस कितनी है जरा बताना मुझे, वो डिस्टेंस कितनी आएगी? हाँ इससे इसकी दूरी 8, हाँ और फिर 5, फिर इससे तो 0 हो जाएगी, इससे 1 और इससे 127। इसको जोड़ लीजिएगा, यही होगी मिनिमम डिस्टेंस। समझ पा रहे हो? क्लियर? बोलो अब आओ। हेलो, अब तुम्हें कुछ सिखाना है। अब तुमने सीख लिया। यहाँ इक्वेशन के सामने कुछ था क्या? इक्वेशन के सामने कुछ था? नहीं था। अब मैं तुम्हारे सामने इक्वेशन के सामने कुछ डालू। ठीक है, अब तुम्हें कुछ समझाने के लिए, जो तुमने सीखा है इस चीज को थोड़ा और बेहतर बनाने के लिए मैं इसको लेके चल रहा हूँ। यहाँ पे डिफ्लेक्शन पॉइंट कौन कौन से? 2 हैं और 8 हैं। इसकी मिनिमम दूरी कितनी होगी? 6। और सामने भी क्या लिखा हुआ है? 6। सामने भी क्या लिखा हुआ है? 6। तुम्हें 6 चाहिए? 6 से ज्यादा चाहिए? 6 ही चाहिए, जो मिनिमम है वही चाहिए। क्या 5 हो जाएगा? सॉल्यूशन ही नहीं आएगा। हेलो, क्या 5 हो जाएगा? सर सॉल्यूशन ही नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो साहब इसको कैसे करें फिर? कुछ नहीं करना लाला। अब तुम्हें यहां पर ये बात सोचनी है कि तुम्हारे पास x की वैल्यू कुछ भी हो जाए, कहां से कहां तक? हेलो, 2 से लेके 8 तक x की कोई भी पॉसिबल वैल्यू हो जाए, तो तुम्हें क्या मिल रही है? वैल्यू या रेंज? तुम्हें क्या मिल रही है? वैल्यू या रेंज? रेंज मिल रही है। अरे यस या नो? बोलो। ठीक है, जैसे कि लेट अस अज्यूम आपका पॉइंट होता 3 पे। 3 पे आपने बनाया, तो ये दूरी कितनी है? 1। बट ये वाली दूरी कितनी है? 5। तो 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6। आप 2 पे बना लो, तो 2 से 8 की दूरी, 2 कितना दूरी पे? 0। और 2 से 8 कितनी दूरी पे? 6। तो तुम्हें रेंज मिल रही है। तो तुम्हारे सामने अगर मिनिमम वैल्यू ही लिखी जाती है तो रेंज मिलती है। में क्या मिलती है? रेंज। सर इसके अलावा भी कुछ हो सकता है क्या? सर हाँ हो सकता है। लो लगा, यहाँ 8 लिख दिया आज मैंने इसके सामने क्या लिख दिया? 8। हेलो, फिर से मुझे क्या चाहिए? डिफ्लेक्शन पॉइंट 2 और 8। अब बताओ इसकी मिनिमम दूरी कितनी है? 6। अब मैं इन साइड लूंगा तो मिनिमम आता है। हेलो, मैं इस रेंज में लेता हूं तो मिनिमम ही मिलता है मुझे, तो मुझे इस रेंज से बाहर निकलना पड़ेगा। अरे यस या नो? अपने कंफर्ट लेवल से क्या निकलना पड़ेगा? बाहर। अरे यस या नो? तो कंफर्ट लेवल से बाहर निकलते हैं तो मुझे एक डिस्टेंस बढ़ानी है। अगर मैं 8 पे ले लूंगा तो एग्जैक्टली 6 मिलेगी। 8 से मैं 1 यूनिट और बढ़ा देता हूँ। कहाँ जाता हूँ? 9 पे। कहाँ जाता हूँ? 9 से। अब सुनना ध्यान से। हेलो प्लीज पे योर अटेंशन। ये कितना है? 8 9 से कितना आगे है? 1। और यहाँ पे 2 कितना 9 से है? 7। 7 और 8 दोनों 1 यूनिट बढ़ गए। दोनों 1 यूनिट क्या हो गए? बढ़ गए। ठीक है, तो ये 8 हो गया। अरे हाँ या ना तो बोलो। और आइए साहब, सर और भी कुछ कर सकते थे? हाँ बिल्कुल कर सकते थे। ये क्या है? 2। ये क्या है? 8। एक पॉइंट में आज किधर मान लूंगा? इधर के साइड मान लूंगा। तो यहां से इसकी दूरी कितनी है? 1। और यहां से इसकी दूरी कितनी है? 7। तो 2 पॉइंट मुझे मिल रहा है। एक कौन सा मिल रहा है? 9। और एक कौन सा मिल रहा है? 1। तो 2 पॉसिबल सॉल्यूशन मिल रहे हैं। कितने पॉसिबल सॉल्यूशन मिल रहे हैं? 2, जो कि इस कंडीशन को क्या करेंगे? सेटिस्फाई। तो x की कौन सी वैल्यू है? स्पेसिफिक वैल्यू है या फिर रेंज है? ये कर्ली ब्रैकेट में लिख रहा हूं तो इसका मतलब ये स्पेसिफिक वैल्यूज हैं। हाँ तो डिस्टेंस 8 ही रहेगी। हाँ, इन्हीं 2 केसेस के लिए 8 रहेगी।
तो 7 हो गया ना, 2 से 9। अब देखो 2 से लेके 9 तक 7 और 8 से 9 भी तो चलोगे। दोनों लोगों को यहाँ पे स्कूल पे पहुंचना है ना। स्कूल तो तुमने आज 9 पे बना दिया ना, तो पहले वाला भाई जो 8 पे है उसको 1 किलोमीटर चलना पड़ेगा, तो दूसरा वाला भाई जो 2 से है उसको 7 किलोमीटर, तो दोनों मिलके चलेंगे, कितना चलेंगे? अरे बोलो, ये सवाल वालों के पहले पड़ेगा, बिखरे पड़ेगा, समेटना पड़ेगा। चलो अब आओ, अब इसको देखो, अब तुम समझ गए तो यहाँ पे अप्लाई करते इस चीज को। यहाँ पर क्या है, कौन सा पॉइंट है ये? माइनस का 2 है ना, इसको कैसे लिखोगे? x माइनस माइनस 2। अरे हाँ या ना, डिफरेंस, मॉडुलस में डिफरेंस है। और ये क्या है? 10। अब बताओ इनके बीच की वैसे दूरी कितनी है? 12 है। अगर तुम 12 बोलते तो मैं रेंज बोलता, लेकिन आज तुम 12 से कम बोल सकते नहीं हो, क्योंकि कम में तो सॉल्यूशन ही नहीं आएगा। अब तुम क्या बोलोगे? 12 से ज्यादा बोल लो, तो मैं 2 यूनिट इधर बढ़ जाऊंगा आगे, 2 यूनिट में इधर बढ़ जाऊंगा, तो 2 यूनिट इधर बढ़ गया तो 12 हो गई, और इधर से भी 2 यूनिट आगे आएगा तो कितना हो जाएगा? 2 2 4, 4 बढ़ गया ना, 12 4 16। अरे नहीं समझ में आया, मैंने यहाँ पे अपना घर बनाया, इस भाई को कितना चलना पड़ा? 2, और इस भाई को कितना चलना पड़ा? जल्दी बोलो, 14। माइनस में है ना, कोई बात नहीं, ठीक है, क्लियर है। तो 14 और 2 16। संभाल पा रहे हो कि पहले पड़े? बोलो, कितने लोग कह रहे हैं समझ में आ रहा? डन? अरे बोलो। इसी चीज में मैं आगे चल के इनइक्वालिटी डाल दूंगा, ठीक है, इसको एक बार कर लो। और हाँ भाई, ये कितना है? -2। ये क्या है? 10। ऑलरेडी इनके बीच की दूरी कितनी है? 12 है, और 12 ही पूछ रहा है। इसका मतलब तुम इस रेंज में रह जाओगे, और तुम x की वैल्यू कहां से कहां तक? -2 से लेके 10 तक कुछ भी रखोगे, कहीं पे भी घर बनाओगे, तो तुम्हारी यही डिस्टेंस मिलेगी जो कि मिनिमम होती है। अभी ये से लो, तो मिनिमम के लिए रेंज आती है, और मिनिमम से ज्यादा के लिए स्पेसिफिक वैल्यूज आती है, हाँ या ना? और मिनिमम से कम एग्जिस्ट करता ही। साहब ऐसी बातें आप कैसे कर सकते हैं? मैं इसलिए कर सकता हूँ ऐसी बातें क्योंकि तुम ध्यान से देखो, ये एक्चुअल में बोर्ड शेप ग्राफ बनता है। कैसा शेप ग्राफ बनता है? बोर्ड शेप, ठीक है। ये वो मिनिमम वैल्यू है जो कि तुम्हें मिलती है 12, ठीक है, और इस मिनिमम वैल्यू पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं? इनफाइनाइट। अगर इंटीजर वैल्यू बोलोगे तो इंटीजर में तो चलो स्पेसिफिक सॉल्यूशन मिल सकते हो, लेकिन रियल बोलोगे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। हेलो, बात समझ में आ रही है? ये कितने सॉल्यूशन है इसके बीच में? इनफाइनाइट है, क्योंकि रियल बोलोगे तो इनफाइनाइट और इंटीजर बोलोगे तो काउंट कर सकते हो। तो यहाँ पर अच्छा, इसके ऊपर जब भी तुम जाते हो तो तुम्हें 2 ही मिलते हैं। क्या मिलते हैं? 2, है ना। जब भी तुम 16 बोलते हो तो तुम्हें 2 2 सॉल्यूशन मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं? 2 2। हाँ ना, तो बोलो लाला, पीछे देखो, तुम्हें कितने सॉल्यूशन मिले यहाँ पे? 2 ही तो मिले हैं। हेलो, हाँ 2 मैंने बनाए नहीं है, वैसे ऊपर वाले में देखो, यहाँ पे भी मैं 2 बना सकता था। कैसे बना सकता था? हेलो, यहाँ पे कैसे बना था? -2 10, और इधर की तरफ 2 और बढ़ा दूंगा तो कितना हो जाएगा? -4। तो 2 सॉल्यूशन आ जाएंगे, एक तो 12 है और दूसरा -4। समझ पा रहे हो? तो जब, हेलो सर, ये दो का क्या चक्कर है? देखो ध्यान से, एक्चुअल में जब तुम ये लाइन लिखते हो y = 12, तो ये एक लाइन होती है, y = 16 एक लाइन होती है, तो ये तुम्हारे मॉड वाले ग्राफ को 2 पॉइंट पे कट करती है, इसीलिए तुम्हारे पास यहाँ पे 2 सॉल्यूशन निकल के आते हैं। अगले वाले को भी 2 पॉइंट पे कट करती है, तो यहाँ से सॉल्यूशन निकल गया। समझ पा रहे हो? हाँ या ना? ये मॉड का ग्राफ है जो कि बोट है, और ये जो y = 12, ये जो लाइन मैंने खींची है, ठीक है, 12 6 16 18 19, तो ये 2 जगह कट करती है। समझ पा रहे हो? तो दोनों तरीके से समझा दिया है। अब आ जाओ इक्वलिटी सीख लेते हैं। डन? चलो, इसके बाद फिर कैट के क्वेश्चन फिर से स्टार्ट हो जाएंगे, इसके बाद ये सब कैट के क्वेश्चन आने स्टार्ट हो जाएंगे, तो इसके लिए भी पहले एक बार बेस बना लेते हैं। तो 21 के मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए तुम्हें कैट के, अब 22 के 2 क्वेश्चन करा दूंगा।
21 22 के जो दोनों स्लॉट के दो दो क्वेश्चंस करा दिए, उससे तुम्हारे पास मॉडुलस का कॉन्सेप्ट तुम्हें पकड़ में आ जाएगा, ठीक है। और वैसे ही क्वेश्चन इस बार एक्सपेक्टेड है 25 में, ये मत बोलना कि सालों में मिला तो हम कर नहीं पाए, ठीक है, क्लियर है। चलो अब इसको देखो, यहाँ पे इसको क्या लिखोगे -2, इसको क्या लिखोगे 10, ठीक है। तुम जैसा कि जानते हो इसके बीच की दूरी कितनी चल रही है, मिनिमम दूरी 12 है, और ये क्या कह रहा है 16। 16 का मतलब मुझे एक पॉइंट तो लेना पड़ेगा यहाँ पे, कहाँ पे, एक 12 पे और एक बार -4 पे, और मुझे ऑब्वियस है ये डिस्टेंस क्या चाहिए, इससे ज्यादा कम चाहिए ना, 16 से क्या चाहिए कम, तो मुझे कहाँ होना चाहिए, अंदर होना चाहिए, अरे हाँ या ना। तो अगर ये इनइक्वालिटी है तो मुझे रेंज मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। हेलो, सेम क्वेश्चन मैंने अभी पीछे किया था ना, तो मुझे दो स्पेसिफिक वैल्यू मिल रही थी, देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या मिल रही है, दो स्पेसिफिक वैल्यू 12 -4, और इनइक्वालिटी अगर है, यहाँ पे तुमने इनइक्वालिटी लगा दिया है, तो अब मुझे क्या मिलेगा, मैं लिखूंगा इसको कि मैं -4 से बड़ा होऊंगा और 12 से छोटा, हाँ या ना, देख लीजिए, डन है। चले आगे, अब इस क्वेश्चन को देखो, दोनों क्वेश्चन मैंने ले लिए तुम्हें लास्ट कंपाइल कराने के लिए, जल्दी से इनका आंसर निकालो और फिर चलिए। अब मुझे यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले डिफ्लेक्शन पॉइंट क्या है, -2 और 10, इनके बीच की दूरी कितनी है 12, ये दूरी मिनिमम है ना, और यहाँ सामने भी क्या लिखा हुआ है 12, तो यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है मिनिमम है, तो 12 भी है, ठीक है। तो 12 तुम्हें कहाँ मिलेगा, ऑब्वियस है तुम्हें रेंज मिलेगा, कहां से कहां तक, -2 से लेके 10 के बीच, तो तुम्हें रेंज मिल रही है, ठीक है। यहां से यहां तक तुम कहीं पे भी घर बनाओगे, जैसे लेट अस अज्यूम कि तुमने यहां पे भी बना लिया, तो तुम्हारी यहां की दूरी तो 0 हो गई, बट यहां से यहां तक की दूरी 12 हो गई, ठीक है। तो ओवरऑल तुम्हारी डिस्टेंस कितनी हो गई 12, क्लियर। अब इधर देखो, ये कितने पे है -2 पे, ये कितने पे है 10 पे, और ये क्या है फिर से कितना लिखा हुआ है 12, 12 तो डिस्टेंस मिनिमम है, ये डिस्टेंस क्या है मिनिमम है, बट इसको 12 नहीं चाहिए, इसको 16 चाहिए, तो तुम्हें दो इधर बढ़ाओगे तो 2 इसके लिए और 2 इसके लिए, 4 बढ़ जाएगी, तो 12 4 कितनी हो जाएगी 16, तो 12 पे, इसी तरीके से यहाँ पे -4 पे, तो ये दो पॉसिबल सॉल्यूशन है। ये तो क्वेश्चन हो चुका है शायद, रिपीट हो तो बता क्यों नहीं रहे तुम लोग, तो ये तो यहाँ से, तो तुम तब तो नहीं सॉल्व कर पा रहे, हो गया तब नहीं सॉल्व कर, आ जाओ ध्यान से। अब ये देखो कैट 22 का क्वेश्चन आ गया, कैट 21 के दो क्वेश्चन हो चुके हैं, कैट 22 का, इस क्वेश्चन को ईमानदारी से तुम करोगे तो क्वेश्चन आराम से निकल जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है x -a, इसको ऐसे ही पढ़ोगे, और ये क्या है x -1, और ये चीज क्या है 2। सबसे पहले तुम क्या करोगे, यहां पर प्लॉट करोगे, किसको, इस वाले 1 वाले पॉइंट को। अब ध्यान से देखो, ये क्या है एक तरीके से 1, और तुम्हें क्या करना है, इस पॉइंट को कुछ लेना है, तो अब तुम दो चीजें कर सकते हो, यहां से तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, अगर तुम्हारे पास ये 1 है और तुम्हें इसकी डिस्टेंस का सम कितना बनाना है 2, तो तुम यहां से एक पॉइंट ले लो जो कि कितना हो 3 हो, क्या हो 3, और 3 लेते ही ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी 2, ये डिस्टेंस 2 हो जाएगी, और तुम्हारी x की वैल्यू अब इसके बीच में कहीं पे भी आ सकती है, 1 से लेके 3 के बीच में x की वैल्यू कहीं पे भी आ सकती है, डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी 3 रहेगी, है ना। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो ये वाली बात को कि x कैन बी 1 2 3 एनीथिंग। अच्छा दूसरा केस क्या हो सकता है, तुम इधर ले लो, तो दूसरा केस 2 इसमें तुम क्या बना सकते थे कि 1 तुम्हारा डिफ्लेक्शन पॉइंट है, तुम इधर एक पॉइंट ले लो, तो ये कितना हो जाएगा -1, ये कितना हो जाएगा -1। अब ये -1 है, इस वाले केस में भी डिस्टेंस कितनी आएगी 2,
इस वाले केस में भी डिस्टेंस कितनी आएगी 2। तो इस वाले केस में भी तुम्हारे पास x की वैल्यू तुम कहीं पे भी बीच में लोगे, डिस्टेंस का सम क्या आएगा, ठीक है, -1 से 1 के बीच में। हाँ या ना? अब तुम लोगों को ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई है? अब वापस आओ यहां पर, क्योंकि इसने ट्रैप क्या खेला है, इसने यहां पर ये वैल्यू देखो, यहां पर अगर ये x ऑफ -a होता तो तुम इसको a बोलते इस पॉइंट को, लेकिन अभी आज इस पॉइंट को तुम क्या बोलोगे, जो ये 3 पॉइंट लिया है इस पॉइंट को तुम क्या बोलोगे, -a। इसको क्या बोलोगे, -a। इसका मतलब है, और यहां पे इस पॉइंट को क्या बोलोगे, इस पॉइंट को -a। तो यहां पर आपके पास दो चीजें आएंगी, -a = -1 और -a = 3। तो यहां से a कितना बनेगा 1 और यहां से a कितना बनेगा -3। तो इसका मतलब है उसने पूछा है लार्जेस्ट रियल वैल्यू ऑफ a। लार्जेस्ट वैल्यू हमें चाहिए, इन दोनों में लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, ठीक, इस पे टिक कर दूंगा। तो अगर तुम थोड़ा सा रिवाइज कर लो अभी पीछे की सारी चीजें जो अभी जस्ट 1 घंटे में पढ़ाई है, तो तुम ये 22 का 21 क्वेश्चन तो तुमने बना ही दिए थे, 22 के तुम क्वेश्चन आराम से मैनेज कर सकते हो। तो यहां पर देख लो ध्यान से, ठीक है, चले आगे। 1 आएगा, दो वैल्यूज आ रही है ना, एक इधर की एक इधर की, तो क्योंकि -a होने की वजह से तुम 3 लोगे तो a की वैल्यू -3 आएगी, क्योंकि -a = 3 है। अब बताओ ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने दिया हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने दिया हुआ है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx पूछी है, बिकम 100 व्हेन a इज, यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए थे, ऑब्वियसली ऑप्शंस में बता देता हूँ क्या था, 0, 25, 50, 100, है ना, यहाँ पे ये ऑप्शन दिए हुए थे ABCD में। अब तुम यहां पर ध्यान से देखो उस क्वेश्चन को, देखो, नहीं तो मैं एक बेसिक को, यहां x की रेंज दे दी है 2 से लेके 10 के बीच में, ये गिवन है, ठीक है। अब आपको इसको देखते हुए इस फंक्शन की, जो f(x) फंक्शन है, f(x) फंक्शन है, इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। क्या मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है, ठीक है, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। अब बताओ ध्यान से, अब आप इस क्वेश्चन को थोड़ा एनालाइज करो और उसी के साथ ही तुम वो 22 का क्वेश्चन भी आराम से बना दोगे। देखो भैया, सबसे पहले डिफ्लेक्शन पॉइंट मार्क कर लो, 2, 5 और 10, ठीक है। तुम्हारे पास इसकी मैक्सिमम वैल्यू तुम्हें कब मिलेगी, तुम्हें इस बात की एनालिसिस करनी है। सबसे पहले मिनिमम वैल्यू के लिए बात कर लेते हैं। fx की मिनिमम वैल्यू तो तुम पहले ही जान चुके हो, कब मिलती है, जब तुम कहाँ घर बनाओगे, है ना, 5 पे बनाओगे। तो तुम्हारे पास इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 3, अरे बोलो भाई, और इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 0, और इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अरे बोलो 5। तो तुम्हारे पास डिस्टेंस मिनिमम इसकी कितनी है 8। ये कहानी तो तुम्हें समझ में आई गई थी, अरे यस या नो। और इसके लिए x स्पेसिफिकली क्या होना चाहिए, एक स्पेसिफिक वैल्यू है जो कि कितनी है 5 है। तो मिनिमम तुम्हें अचीव होगा, बट मेरा क्वेश्चन मिनिमम का है ही नहीं, मैंने आज तो बाजी पलट दी है, ठीक है, मिनिमम ना बोल के क्या बोल दिया है, मैक्सिमम। अब आ जाओ वापस से, मैक्सिमम के लिए डिफ्लेक्शन पॉइंट फिर से क्या होगा 2, 5, 10। अब तुम्हें मैक्सिमम कब मिलेगा, मिनिमम तो तुम जानते ही थे, तो तुम्हें fx मैक्सिमम कब मिलेगा, तो ये बात हमेशा तुम्हें याद रखनी है, इट विल एट एक्सट्रीम। सर मैक्सिमम तो ऐसे तो मैं इनफाइनाइट में पहुंचा हूं, लेकिन मैंने यहाँ पे कंडीशन डाल दी तुम्हारे सामने कि तुम्हारी x की जो वैल्यू है 2 और 10 के बीच में रह के तुम्हें खेलना है। अरे ये या नो, अरे हाँ या ना, ठीक है। जैसे कि तुमने
बोला कि साहब मेरा मन नहीं कर रहा है घर में पढ़ने का, तो पिताजी ने कहा बेटा छत तक चले जाओ, ये बरामदे में बैठ जाओ। ऐसा नहीं तुम किसी दूसरे के घर के बरामदे में या छत में बैठ जाओगे जाके, ठीक है। तुम्हारी रेंज डिफाइंड है कि तुम्हें 2 से लेके 10 के बीच में ही मैक्सिमम बताना है उसको, और ये से या नो। तो अब ये मैक्सिमम तुम्हें हमेशा कहाँ मिलेगा? एक्सट्रीम पे मिलेगा। कहाँ मिलेगा? एक्सट्रीम पे, ठीक है। तो एक्सट्रीम या तो 2 हो सकती है या तो 10 हो सकती है। तो अब मैं क्या करूंगा, x इजिकल टू 2 डाल के देखूंगा। x इजिकल टू जब मैं 2 डालूंगा तो साहब यहां पर ध्यान से देखो, हाँ जी, ये 2 है, ये 5 है, ये 10 है। 2 पे 2 की दूरी कितनी हो जाएगी? अरे बोलो, डिस्टेंस कितनी होगी? 0। ये डिस्टेंस कितनी आएगी? और ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 8। और ये कितनी बन जाएगी? 11। और इसी तरीके से अगर मैं दूसरा पॉइंट ले लूं, कौन सा दूसरा पॉइंट? x इजिकल टू 10। अगर 10 ले लूं तो उस केस में ये डिस्टेंस कितनी बैठेगी? 8। और ये डिस्टेंस कितनी बैठेगी? 5। और ये डिस्टेंस कितनी बैठेगी? 0। तो ये कितनी बैठेगी? 13। तो इसका मतलब है तुम्हें fx मैक्सिमम कब मिलेगा? x इजिकल टू 10। हाँ या ना तो बोलो लाला, ठीक है। तो ये कहानी तुम्हें अगर समझ में आ गई है तो यही एनालॉजी तुम वहां लगा दो। हाँ या ना, क्या समझ चुके हो? मिनिमम तुम जानते थे, मैक्सिमम भी तुमने जान लिया, ठीक है साहब। नहीं 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 नहीं, हम तो यहाँ चेक करेंगे साहब, यहाँ ले लो। कुछ लोग अड़ गए इस बात पे, कहने लगे साहब हम तो यहाँ बीच में चेक करेंगे, एक्सट्रीम नहीं, इधर कहीं हो सकता है यहाँ मिल जाए हमें, तो यहाँ चेक कर लो। देखो 2, 5 और 10। लेट अस अज्यूम तुमने कहा नहीं मैं तो 3 पे चेक करूंगा, तो 3 से 2 की दूरी कितनी है? 1। इसकी दूरी कितनी है? जल्दी बोलो। 2। और फिर इसकी दूरी कितनी है? 7। 7 2 9 1 10। फिर से कितनी आ गई? 10। अरे ये सी या नो, इससे ज्यादा तो दूसरे एक्सट्रीम पे ही मिलेगा हमेशा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो एक्सट्रीम पे किस एक्सट्रीम पे मिलेगा वो तुम्हें चेक करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा? बोलो, अरे हाँ ना तो बोलो। तो भाई लोगों चलो अब इस क्वेश्चन को, कैट का क्वेश्चन को अब तुम निपटाओ, फटाफट निपटाओ। अब देखो ध्यान से, अगर तुम इस क्वेश्चन को देख रहे हो तो यहां पर ये वाला पॉइंट को तुम क्या बोलोगे? ए, है ना, इसको क्या बोलोगे? ए। इस वाले पॉइंट को तुम क्या बोलोगे? इसको कैसे लिखोगे? x माइनस ए प्लस 50, यही तो लिखोगे। अरे हाँ ना तो बोलो। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा? a प्लस 50। और ये पॉइंट क्या है? 100। ये पॉइंट क्या है? 100। अरे यस या नो? तो वो कह रहा है कि a की वैल्यू कब क्या होगी? मैक्सिमम होगी जब a, और मैक्सिमम में भी उसने कंडीशन डाल दी है। हेलो तुम लोग देखो यहां पे ध्यान दो इस बात पे कि a की वैल्यू भी कहां से कहां तक रेंज कर रही है? 100 के अंदर ही है, 0 से ज्यादा है। हेलो 0 से ज्यादा है या 0 के बराबर है, और 100 से क्या है? कम है। इसीलिए मैं यहां पर इस वैल्यू को यहां पर लेके चल रहा हूं। हाँ हो सकती है, हो सकती है। अब मैं वो उसके केसेस बना के देखूंगा, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है? सबसे पहला ऑप्शन है a इक्वल टू 0, तो मैं सबसे पहला ऑप्शन लिख रहा हूँ a इक्वल टू 0, ठीक है। तो मैं यहाँ पर a इक्वल टू 0 ले रहा हूँ, सबसे पहला ऑप्शन। तो ये 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 50, और ये कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा साहब, यहाँ पर इसने कहा था कि तुम्हें मैक्सिमम वैल्यू बतानी है किसकी? fx की, और वो कितनी होनी चाहिए? 100। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 100। उसके लिए a क्या होगा? a की 4 ऑप्शन दिए हुए थे, तो मैं a की वैल्यू उठा उठा के दे रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन मॉड का टफ क्वेश्चन में काउंट होता है, तब भी हम इसको आराम से टैकल कर सकते हैं। देख लो। अब बताओ, ध्यान से देखो, ये तुम्हारे पास नंबर लाइन है, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्या है? नंबर लाइन, जो तुमने अभी भी खींची है, ठीक है। ये पॉइंट है आपके पास 0, ये है 50, ये 100। अब बताओ दूरी देखो, तुम्हें क्या बताया था? मैक्सिमम तुम्हें कहां मिलेगा? बीच में या एंड पे? बीच में, कसम से कह रहा हूं, मिनिमम मिलता है बीच में, है ना। तो मैक्सिमम कहां मिलता है? एक्सट्रीम पे, ठीक है। तो या तो 0 पे मिलेगा या तो 100 पे मिलेगा। अब आ जाओ, अगर मैं 0 से देखना चाह रहा हूं, क्या देख पाऊंगा बताओ? मेरा आज घर कहाँ बनाया मैंने?
मैंने आज अपना घर कहाँ बनाया है? 0 पे। तो यहाँ से यहाँ आऊंगा कितना लगेगा? 50। और यहाँ से यहाँ आऊंगा कितना लगेगा? 100। कितना हो गया? 150। और मैक्सिमम मुझे कितना चाहिए? 100। तो ये चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे बोलो। डन। अब आओ यहां पर नेक्स्ट, यहां पे देखो a की वैल्यू अब मैं क्या लूंगा? 25 25। अगर मैं a 25 लूंगा तो ये a कितना हो जाएगा? 25। ये कितना हो जाएगा? 75। और ये कितना हो जाएगा? 100। अब फिर से मैं अपनी लाइन नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ये लो। ठीक है, 25 75 100। अब मैं अपना घर को कहाँ, अच्छा एक बात और, तुम्हें ये भी चेक करना चाहिए था, घर को मैं 100 पे लेता तो 100 पे लेता कितनी डिस्टेंस बनती? 150 होती है। लेकिन इस केस में बराबर बनती है, हर केस में बराबर नहीं बनती है। तो तुम्हें दोनों चेक करनी है, क्योंकि उसमें मैक्सिमम बोली है ना, तो तुम्हें दोनों एक्सट्रीम चेक करके मैक्सिमम बताना है। हेलो, अब वापस आओ यहाँ पर देखो, इस वाले केस में अगर मैं घर कहाँ बना लूँ अपना? 25 पे, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? जल्दी बोलो। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये कितनी आ रही है? चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। अब नेक्स्ट 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 a इज इक्वल टू 100। a इज इक्वल टू 100। अगर मैं a को 100 ले लूं तो ध्यान से देखना, ये a कितना हो जाएगा? 100। ये कितना हो जाएगा? 150। और एक वैल्यू और है 100 पे, तो दो वैल्यू आ जाएंगे 100 पे, दो वैल्यू आ जाएंगे 100 पे। अरे हाँ ना तो बोलो, ये मैंने प्लॉट कर लिया। तो ये 100 पे दो वैल्यूज और 150 पे एक वैल्यू। डन। अब ध्यान से देखो, मुझे क्या करना है? मुझे क्या करना है? अगर मैंने अपना घर कहाँ बना लिया? 100 पे, तो ये बंदा यहाँ आएगा, कितना चलेगा? 50। लेकिन अगर मैंने अपना घर कहाँ बना लिया? यहाँ पर इस 150 पे, तो ये 100 वाला आएगा, कितना चलेगा? 50। और ये वाला 100 वाला भी आएगा, कितना चलेगा? 50। तो कितना हो गया? 100। अरे ये से या नो? बट ये अलाउड ही नहीं है, क्योंकि x की रेंज 100 से ज्यादा ले रहे हो। घर कहाँ बना रहे हो? 150 पे। और 100 तो तुम्हारे पास रिस्ट्रिक्शंस ने लगा रखी कि x की वैल्यू किससे कम होनी चाहिए? 100 से। तो ये वाला तो केस ही तुम नहीं ले पा रहे हो। अगर तुम x की वैल्यू 100 ले रहे हो, एक्सट्रीम वैल्यू, तो उस केस में तुम 50 बन पा रहे हो। और x अगर तुम क्रॉस कर रहे हो, उस केस में तुम 100 बन रहे हो, बट उस केस में तुम्हें x को क्या लेना पड़ रहा है? 150, जो कि रेंज अलाउड नहीं है। अरे हाँ या ना? ठीक है, अब इसके लिए ऑप्शन कौन सा बचा होगा? 50। तो 50 ही सही ऑप्शन है। अब 50 को भी प्रूव कर लेते हैं कि कैसे बचा। ठीक है, चलिए एक बार देख लेते हैं। तुम्हें समझ में आ रहा है? ये तुम खुद से करके देखोगे ना तो बहुत आसानी से। मेरी एक्सट्रीम वैल्यू को मतलब नहीं लेना है, एक्सट्रीम वैल्यू ही मैक्सिमम देती है, बीच की वैल्यू तो तुम्हें मिनिमम नहीं देगी। वो समझिए, जैसे एक्सट्रीम ऑप्शंस में जो एक्सट्रीम हो उसको बाद में हम चूज करेंगे। ये तो एक ही वैल्यू है, एक्सट्रीम वैल्यू नहीं है, ये तो एक ही वैल्यू है। एक्सट्रीम वैल्यू तो हम देख रहे हैं रख के। ठीक है, अब आ जाओ, इसको लास्ट वाले ऑप्शन को चेक करा दो। अरे बताओ भाई, अब आ जाओ। क्या था हमारे पास? a प्लस 50, क्या क्या था? हाँ, हमने a को क्या लिया? 50। तो हमारे पास क्या था? a प्लस 50 और 100, यही था ना। तो यहाँ पे मैंने 50 लिया, तो ये चीज कितनी हो गई? 100। और ये भी चीज कितनी हो गई? 100। ठीक है, तो ये 100 100 हो गई। तो अब मैं जब नंबर लाइन पे इसको प्लॉट करूंगा, तो नंबर लाइन पे एक तो है 50 और दूसरा कहाँ है? 100। 100 पे कितनी वैल्यूज है? 2। मैं अपने घर को एक्सट्रीम पे बनाता हूँ तब मुझे मैक्सिमम मिलता है। तो मैं अपने घर को या तो मैं यहाँ पे बनाऊं, ठीक है, या फिर मैं अपने घर को यहाँ बनाऊं। तो मान लो मैं यहाँ पे घर बना रहा हूँ, तो ये 100 वाला आएगा इधर की तरफ, तो कितना चलेगा? 50। और ये भी चलना पड़ेगा इसको, तो कितना चलेगा? 50। तो इस केस में ये कितना बनेगा? 100। तो इसका मतलब है a की वैल्यू मेरे पास क्या होगी? 50। उस वाले केस में मेरे पास डिस्टेंस क्या आ रही है? 100। और मेरी रेंज भी सेटिस्फाई कर रही है। साहब अगर इसका उल्टा कर लेते तो, साहब अगर इसका उल्टा कर लेते, अगर हम लोग ये ऐसा करते, घर अपना बनाते कहाँ पर? 100 पे,
अगर तुम 100 पे घर बनाते तो दिक्कत क्या होती है इस एक्सट्रीम सिचुएशन में, केवल इसको चलना पड़ता और ये कितना चलता 50, तुम्हारी वो डिस्टेंस वाली कंडीशन भी पूरी होती। तो मैक्सिमम तो तुम्हारी 100 ही है ना, मैक्सिमम डिस्टेंस तो तुम्हारी कितनी आ रही है 100, तो यहाँ घर की जगह घर तुम यहाँ रखोगे, बात समझ में आ रही है। और उसके लिए तुम्हें एक ही वैल्यू क्या पिक करनी पड़ेगी 50। तो ये थी डिटेल एनालिसिस क्वेश्चन की, समझ पा रहे हो। तो बस तुम इतना रिवाइज करके भी चले आओगे ना तो मॉडुलस का क्वेश्चन टकरा जाएगा, ठीक है। अब कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ मॉडुलस में। जैसे ये देखो, इसको बोलते हैं नेस्टेड लूप वाले क्वेश्चन, इसको क्या बोलते हैं नेस्टेड लूप वाले क्वेश्चन। ये अलग टाइप हो गई तुम्हारे पास क्वेश्चंस की, इसको भी देखो, ठीक है। बस 2 स्लाइड बाकी है, ठीक है, आ जाओगे। ये क्वेश्चन कैसे डील करने होते हैं, देखो तुम्हें एक बात पता होनी चाहिए पहले से, तुम्हें एक बात पता होनी चाहिए यहाँ से कि जब मैं कभी ऐसा लिखता था x + 2 = 8 ऐसा लिखता था, तो तुम्हें मैंने एक नारा दिया था कि मॉड हटाओ, हाँ क्या लगाओ ± लगाओ, है ना। अभी अभी मैंने आज इसको मॉड से कराने का तरीका सिखाया, है ना। वैसे तो मैंने इसके लिए आज मॉड का भी हिसाब किताब बताया, इसको कैसे पढ़ाया। आज जब मैंने क्लास स्टार्ट की थी मैंने बोला था इसको, तुमने क्या बोला था x of -2 = 8, तो इसको क्या बोला था डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम -2 is 8, ऐसा बोला ना। तो सबसे पहले नंबर लाइन उसमें क्या प्लॉट किया -2 और उसकी डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए 8, तो इसको कितना लिखूंगा 6, है ना। -2 से 0 2 यूनिट और 0 से 6 8 यूनिट, या तो इधर बढ़ा लो कितना हो जाएगा -10, तो ये कितनी यूनिट आ जाएगी 8 यूनिट। तो दो पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है 10 और 6, ये मैंने मॉडुलस मेथड से बताया। और इसको मॉड हटाओ ± लगाओ, इस मेथड से भी ये चीज बोल सकते हैं। मॉड हटाया और एक बार प्लस लिया और एक बार इसी चीज को क्या लिया -8 लिया, तो ये चीज कितनी बन गई 6 बन गई, और ये चीज कितनी बन गई -10 बन गई। तो आपके पास दो स्पेसिफिक सॉल्यूशन आ गए -10 और 6, जिसपे की ये कंडीशन समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो। अब ये बात अगर तुम सीख चुके हो तो वापस आओ इस वाले क्वेश्चन में, नेस्टेड लूप वाले में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक तो मॉड बाहर की तरफ लगा हुआ है, ये देखो ये मॉड कहाँ लगा हुआ है बाहर की तरफ, लगाया नहीं लगाया, और मॉड एक कहाँ लगा हुआ है अंदर की तरफ। तो मॉड में मॉड है, तो पहले तुम मॉड हटाओ और ± लगाओ, ठीक है। अब ध्यान देना इस बात पे, जब मैं ये बात बोलता हूँ मॉड हटाओ ±, ये इनइक्वलिटी है, ये क्या है इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी में ये चालाकी कैसे दिखाएंगे, ये देखो एक मॉड हटाया, अगर प्लस लगाया तो कुछ इनइक्वलिटी में फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन अगर हम माइनस लगाते हैं तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। अगर हम माइनस लगाते हैं तो इनइक्वलिटी क्या हो जाती है चेंज हो जाती है। तो इसका मतलब है ये वाली चीज अगर हम ऐसे लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा -3, अरे हाँ या ना। तो इसका मतलब है आप देखो ध्यान से, ये जो बचे वाली चीज है, ये जो बच रही है चीज, ठीक है, ये जो चीज बच रही है ये -3 से बड़ी है, बट किससे छोटी है 3 से छोटी है। तो अब इसी चीज को वापस हम कैसे लिख सकते हैं x -1 मॉड में -1, तो ये वैल्यू किससे बड़ी है -3 से, बट किससे छोटी है 3 से, ये तो है हुआ इसका मतलब, अरे हाँ या ना। अब वापस आओ इस -1 को इधर भेज दो इनइक्वलिटी में, इधर शिफ्टिंग में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, इधर जाएगा ये 4 और इसको इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा -2, हाँ या ना। देख लो कहीं कुछ भी लोड नहीं है, ठीक है। इन दोनों को कंबाइन करके मैंने ये चीज लिखी है, ये इन दोनों को कंबाइन करके ये चीज लिखी है। अब माइनस को इधर भेजना है। अब आप जैसा कि जानते हो कि इसका तो कोई खास मतलब है नहीं, क्योंकि मॉड तो हमेशा बड़ा ही होता है किससे माइनस से, तो ये मतलब तो कुछ बना ही नहीं ना, इस चीज का तो मतलब ही नहीं है कुछ। तो इसका मतलब यही चीज है जो मैं आगे कैरी करूंगा, क्योंकि मॉड तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है और -2 से बड़ा है, तो ये तो मुझे कोई नई चीज नहीं बता रहा, वो चीज मुझे कुछ नहीं देगा। अब फिर से मॉड हटाओ और क्या लगाओ ±, तो मॉड हटा के मैं क्या लगाने जा रहा हूँ ±। तो साहब ये क्या, अगर मैं मॉड हटा रहा हूँ
सामने क्या लगा रहा हूं, प्लस, तो इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे मॉड हटाता हूं और क्या लगाता हूं, माइनस, तो ग्रेटर देन लेस देन बन जाता है, लेस देन क्या बन जाता है, ग्रेटर देन, साइन इंटरचेंज हो जाता है। ठीक है, अब इनको फिर से मैं क्या कर सकता हूँ, कंबाइन, इनको मैं फिर से क्या कर सकता हूँ, कंबाइन सब। ठीक है, तो जब मैं इसको कंबाइन करूंगा तो वो रिजल्ट मैं इधर लिख देता हूँ। इसका मतलब है मैं किससे बड़ा हूं, मॉड ऑफ एक्स, मॉड हटाओ, है ना, मॉड हटाया नहीं ना, हाँ मॉड हटाना है। ठीक है, अरे समझ गए हो नहीं, तो ये मॉड नहीं हटाया मैंने, एक मिनट इसको देख लो। मॉड हटाओ ना, तभी तो प्लस माइनस लगाओ, तो प्लस से तो कुछ नहीं फर्क पड़ता, माइनस से। अब देख लो ध्यान से। ठीक है, तो अब आपके पास फाइनली क्या बचा है, x माइनस वन किससे छोटा है, 4 से, और किससे बड़ा है, अरे बोलो, -4 से। यही है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं की, चेक करो। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया। अब यहां से क्या हो जाएगा, इधर भेजो तो ये कितना हो जाएगा 5, और इसको इधर भेजो तो कितना हो जाएगा माइनस। ये हमारे पास फाइनल आंसर, ये कैट का क्वेश्चन है, पहले कभी पूछा होगा, नेस्टेड लो, अभी हाल फिलहाल में नहीं पूछे जाना, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कैसे वर्क करते हैं। जय जय, ऊपर चढ़ नहीं पड़ा, हाँ क्या बोल रहा है, उससे क्या होगा, पटाखे होते हैं उसके आगे डर जाते हैं। तो आपने नई चीज बताई हुई, इसको पर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे बस, पूछ ही रहे थे, इसके लिए सॉल्यूशन किसी ने बताया नहीं आज तक। दयाल, जो बच्चे कहते हैं, जो पटाखे होते हैं मारने में छूटते हैं, हाँ वही बच्चे जो खेलते हैं उसे, वो पॉपअप वाले तो बहुत छोटे हो गए, अभी बड़ा होता है। वो कानपुर वाले हाँ समझ गया। चलिए ठीक है, आपकी बात सब आंखों पे। चलिए क्लास बस एंड ऑफ वर्ज है, तो इसको देख लो, ये लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद एक ये क्वेश्चन है, ये कैट का ही क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन अब तुम निकाल सकते हो, ये वाला तो तुम निकाल ही दोगे। देखो तुम्हें एक बात तो पता ही है क्या, कि कभी भी डिफ्लेक्शन पॉइंट हमेशा ऐसे मत देखो, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में देखो, x प्लस 4/3 है ना, तो इसका डिफ्लेक्शन पॉइंट प्लॉट करो, कहाँ आएगा, माइनस का 4/3, क्योंकि ये चीज तो तुम ऐसे लिखोगे ना, माइनस ऑफ -4/3। ठीक है, अरे हाँ ना तो बोलो, तो जब तुमने एक डिफ्लेक्शन पॉइंट ड्रॉ किया तो दूसरा वाला कहाँ आएगा, 2 पर। अब वो क्या बोल रहा है, इसको तुम कैसे सोचोगे, हाँ भाई, इस चीज को तुम कैसे सोचोगे, नहीं आप अभी क्या करोगे, रिफ्लेक्शन पॉइंट ड्रॉ करोगे दोनों के, ठीक है, दोनों नंबर लाइन पे क्या ड्रॉ करोगे, दोनों के डिफ्लेक्शन पॉइंट, ठीक है। तो अब, और वैसे भी अगर तुमने यहां से एक 3 से डिवाइड कर दिया, लेट अस अज्यूम इधर भी 3 से डिवाइड कर दो, तो तुम्हारे एक्सप्रेशन में जो है उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। आप 2/3 बोलना चाह रहे हो, ये कहना चाह रहे हो, चलो पहले एक काम करो, इस चीज को ऑब्जर्व करो, यहाँ पर इस क्वेश्चन को तुम्हें नॉर्मल मॉडुलस अप्रोच से करना होगा, कैसे,
नॉर्मल मॉडुलस अप्रोच क्या होती है, वो भी मैं इस क्वेश्चन में इसीलिए लिया है ताकि ये पूरा का पूरा पोर्शन कवर हो जाए। ये आपके 3 रीजन हो गए। कितने रीजन हो गए? 3 रीजन। ये रीजन कौन सा है जहां पे x किससे बड़ा है? 2 से बड़ा है। हाँ या ना? जब x 2 से बड़ा है तो ये मॉड भी कैसे खुलेगा? पॉजिटिव में। देख लो ध्यान से। और ये मॉड भी किस में खुलेगा? पॉजिटिव में। जब दोनों मॉड पॉजिटिव में खुलेंगे तो ये क्या होगा? 3x + 4 ≤ x - 2। ये होगा नहीं होगा? अरे भाई जब आपके पास ये इस रीजन में रहोगे, तीसरे वाले रीजन में, तो तुम्हारे पास ये दोनों पॉजिटिव में, कितना बचेगा? 2x। उसको उधर ले जाओ, कितना बचेगा? -6। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -3। अब बताओ यहां तुमने क्या माना था? x किससे बड़ा होना चाहिए और आ क्या रहा है? तो ये रीजन का सॉल्यूशन एक्सेप्टेड नहीं होगा। दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन आ गया ना? अरे हाँ ना तो बोलो। अब वापस आओ। अब यहाँ पर देखो, इस रीजन को देखो, इस रीजन में क्योंकि तुम्हारे पास ये रीजन में, जैसे मान लो x की वैल्यू क्या होगी? लेट अस अज्यूम 1 यहाँ पे डालोगे तो ये तो नेगेटिव में खुलेगा ना। ये वाला मॉड किसमें खुलेगा? नेगेटिव में। और ये वाला मॉड किसमें खुलेगा? अरे तुम मेरी बात समझ रहे हो? ये वाला मॉड नेगेटिव में, बट ये वाला स्टिल किसमें खुलेगा? पॉजिटिव में। तो अब यहाँ पर अगर तुम इसको पुट करोगे तो ये कैसे बनेगा? 3x + 4। और ये वाला मॉड किसमें खुलेगा? -x - 2। इसको ओपन करोगे तो माइनस का x प्लस का 2, और ये क्या है? 3x + 4। और यहाँ पे इसको इधर लाओगे तो क्या बचेगा? 4x। उधर भेजोगे तो -2। x कम्स आउट टू बी -½ अब ध्यान से देखो, तुमने यहाँ पर, अच्छा इसको 4/3 को तुम जरा इसको सॉल्व करो, कितना बैठेगा? ये वाला सॉल्यूशन एक्सेप्टेड होगा? इसके बीच में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अरे बोलो भाई। अरे ये सॉल्यूशन एक्सेप्टेड हो रहा है? हो रहा है ना ये वाला सॉल्यूशन एक्सेप्टेड? देखो ध्यान से, -0.5 इस रीजन के बीच में आ रहा है ना? यस या नो? यहाँ तुमने क्या माना है? x किसके बीच में? x 2 से कम बट -4/3 से ज्यादा, 1.33 से माइनस में ज्यादा, तो ऑब्वियसली ये सॉल्यूशन एक्सेप्टेड है। अब वापस आओ, अगर तुम इस रीजन में आ गए, ये रीजन कौन सा है? x इज लेस देन -4/3, तो मतलब यहाँ पे -10, मान लो -10 डालोगे तो ये नंबर भी नेगेटिव में खुलेगा और ये नंबर भी नेगेटिव में, तो दोनों ही अब किस में खुलेंगे? नेगेटिव में खुलेंगे। तो नेगेटिव में खुलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? -3x + 4, और ये क्या हो जाएगा? -x - 2। तो ये क्या हो जाएगा? -3x - 4, और ये क्या हो जाएगा? -x + 2। अब इसको इधर लेके आओ तो कितना हो जाएगा? -2x, और इसको इधर ले जाओ, कितना हो जाएगा? 6। x की वैल्यू कितनी आएगी? -3। -3 एक्सेप्टेड वैल्यू है, ये भी वैल्यू क्या है? एक्सेप्टेड है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो आपके पास 2 वैल्यूज एक्सेप्टेड हो गई, ठीक है? एक काम कर लेता हूँ, सुनो, एक मिनट रुक जाओ। इसको यहाँ पर मैं करेक्ट कर लेता हूँ, x को पॉजिटिव साइड ले लेता हूँ। देख लो, उससे कोई फर्क नहीं है, आप माइनस से भी मल्टीप्लाई करके उस चीज को बना सकते हो, ठीक है? लेकिन मैं यहीं से बना लेता हूँ। x को मैं अगर इधर ले जाऊँ, देखो ध्यान से, इधर ले जाऊँ तो ये चीज क्या बन जाएगी? 2x हो जाएगी। और ये चीज इधर ले आता हूँ तो कितनी हो जाएगी? -6। तो 2x की वैल्यू किससे बड़ी है? -6 से। तो x की वैल्यू किससे बड़ी है? -3 से। यही वाली बात है ना? x की वैल्यू किससे बड़ी है? -3 से। और x की वैल्यू यहाँ पे, अच्छा क्या इनइक्वालिटी थी? नहीं हो पाएगा क्योंकि अगर नहीं, एक मिनट, जो होगा तो यही, बस ये मैंने यहाँ पे इनइक्वालिटी नहीं डाली, बस यहाँ पे देख लो, यहाँ पे इनइक्वालिटी क्या आएगी? यहाँ मैंने इनइक्वालिटी हटाई दी थी ना, यहाँ पे क्या होगा? लेस देन लेस देन लेस देन लेस देन। तो x की वैल्यू -½ से कम है और x की वैल्यू -3 से ज्यादा, देख लो। एक्चुअल में यहाँ पे इनइक्वालिटी यूज करनी थी ना मुझे, इक्वालिटी गलती से लिख दी। तो बताओ, तो ये दो रीजन आपके क्या है? एक्सेप्टेड है। अब एक्चुअल में ये जब क्वेश्चन कैट ने पूछा था तो उसने कहा था 2x की रेंज बताओ,
क्वेश्चन जब कैट ने पूछा था तो उसने पूछा था 2x की रेंज बताओ, ठीक है। तो यहाँ पर 2x की रेंज क्या हो जाएगी, देखो भाई x है ना, x की रेंज तो यहाँ पर ये है, किस रेंज में है x, किस में चल रहा है, x की वैल्यू किससे छोटी है, -½ से छोटी है, और किससे बड़ी है, -3 से बड़ी है। तो इसको 2x 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -6, ये बन जाएगा 2x, और ये कितनी हो जाएगी, -1। तो -6 से लेके -1 के बीच में कितने नंबर्स होते हैं, कितने सॉल्यूशन आएंगे, इंटीजर सॉल्यूशन पूछे, इंटीजर सॉल्यूशन 2x के लिए कितने आएंगे, यहाँ पे 5 आएंगे, 5 आंसर था। ये मैं सारे अच्छे वाले क्वेश्चन ही करा सकता हूँ, हल्के वाले क्वेश्चन यही, ठीक है, समझ में आ रही है नहीं आ रही। एक लास्ट क्वेश्चन और देखो, मुझे एक बात आप लोगों से जाननी है, कभी भी जब भी तुम 5 देखते हो, क्या यही चीज -5 के बराबर होती है, बोलो, दोनों बराबर ही तो है, दोनों खुलने के बाद +5 आते हैं। इसी तरीके से अगर यहाँ पे 2.5 लिखा हो या फिर माइनस का 2.5 लिखा हो, कोई फर्क है क्या, अरे ये सिया नो, तो मैं माइनस कॉमन ले सकता हूँ। अब और सुनो, यहाँ पे कभी अगर ऐसा लिखा हो 5 - x, तो तुम क्या कर सकते हो, माइनस कॉमन लेके इसको क्या लिख सकते हो, x - 5, और तुम जानते हो इस माइनस का मॉड में कोई मतलब ही नहीं है, तो इस चीज को तुम x - 5 भी लिख सकते हो, मतलब ये दोनों चीजें सेम है, ये पूरी की पूरी चीज क्या है, सेम है। और सुनो, अगर तुम्हारे पास कभी मॉड में ऐसा लिखा हो x² 5x + 2, तुम इसको पूरे को माइनस कॉमन ले सकते हो या माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हो, -x² + 5x और -2, इस चीज को दोनों को सेम वैल्यू है, दोनों का मतलब सेम है, तो इसका मतलब है मॉड के अंदर तुम माइनस लगा सकते हो। देखो इसका क्या मतलब होता है, मॉड के अंदर तुम माइनस लगा सकते हो या माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसका ये सिंपल मतलब है, ठीक है। अरे हाँ या ना तो बोलो, अगर ये बात तुम जान चुके हो तो बस यही चीजें यहाँ पे अप्लाई करवा लो। लास्ट क्वेश्चन में देख लो, यहाँ पर तुम्हारे सामने ये फंक्शन इस तरीके से लिखा हुआ है f(x), ये लिखा है x - 2, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये नहीं लिखा है तो इसको लिख लो, ये दोनों सेम ही चीज होती है, और ये नहीं लिखा है तो इसको भी लिख लो, ये भी स्टैंडर्ड ही फॉर्म है। अरे ये से यार माइनस कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पर तुम्हारे पास नंबर लाइन कैसे बनेगी, 2, 2.5 और 3.6, ठीक है। अब मिनिमम कहाँ अटेंड करेगा बताओ, अब इसमें कुछ इतनी देर से तुम क्वेश्चन किए जा रहे हो 2.5 पे, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2.5, ये तुम्हारा आंसर है, कैट का क्वेश्चन है। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, अरे हाँ या ना, इस तरीके से तुम्हें इसको, ठीक है, इसका बी ऑप्शन था कैट का।